पिछले 2-3 सालों में ना जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग में इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो फोर्टनाइट हो, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो, चाहे वो कोई भी गेम हो। गेमिंग आज के डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन चुकी है और बहुत बड़ा एक क क करियर ऑप्शन बन चुका है। बट एट द सेम टाइम गेमिंग एक बहुत बड़ी दिक्कत भी बन चुकी है। मैंने गेमिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैंने बात करी थी कि कैसे गेमिंग कम्युनिटी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, लिंक तुम्हें आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर ना चाइना से एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर चाइना ने 18 साल से कम के बच्चों के ऊपर गेमिंग को लेके एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया है। और एट द सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ ये भी आ रही है कि कोरिया में, जहाँ पर ऑलरेडी 18 साल से कम के बच्चों पर रेस्ट्रिक्शंस थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को वापस उठा लिया गया है। तो बात है कि एक कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, एक कंट्री हटा रही है, इसमें क्या सही है क्या गलत है और इंडिया को क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि चाइना में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखो क्या है कि चाइना में 18 साल से जितने भी कम के बच्चे, उनके ऊपर जो गेमिंग का टाइम है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब कि तुम वीकेंड्स पे गेम खेल सकते हो, वो भी एक दिन का 1 घंटा। तो मतलब तुम एक हफ्ते में मैक्सिमम 3 घंटे गेम खेल सकते हो, उसके अलावा तुम गेम खेल नहीं सकते। और अगर कोई हॉलीडे का दिन है तो तुम उस दिन खेल सकते हो, पर मोस्टली हफ्ते में 3 घंटे। अब क्वेश्चन है कि वो लोग कैसे रेगुलेट करेंगे। तो जहां तक मैंने पढ़ा, वहां पर हर बंदे के पास एक नेशनल आईडी होती है। तो तुम जिस भी गेम को इंस्टॉल करोगे, तुमको उस गेम को अपने नेशनल आईडी से कनेक्ट करना होता है इन ऑर्डर टू प्ले, और फिर उसका पूरा कंट्रोल होता है। तो अगर वो चाहे गवर्नमेंट, तो तुम्हें वो ट्रैक कर सकती है और रोक सकती है। तो उनके लिए ट्रैक करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कोरिया में क्या हुआ। तो वहां पर ऑलरेडी 18 साल से कम के बच्चों पर गेमिंग को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे जो हटा दिए गए। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ऑपोजिट सीन्स है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या नीड पड़ गई, क्यों हर कंट्री गेमिंग को इतना कंसीडर कर रही है। देखो, ऑब्वियस ही बात है, इसमें मुझे ज़्यादा बात करने की नीड नहीं है। तुम अपने इंडिया को ही देख लो, अगर बाहर की कंट्रीज को नहीं, तो हर दिन कितने न्यूज़ आते हैं। कहीं पर कोई बच्चा नींद में गेम खेल रहा है, कहीं पर कोई बच्चा ओवर एडिक्ट हो गया है, कहीं पर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ा दिए। ऑनलाइन तुम देखते हो कि क्या हाल है, कितनी टॉक्सिसिटी फैल रही है। तो बहुत सारे बैड साइड्स भी हैं, बहुत एडिक्शन भी हो रहा है। तो इसके बारे में ध्यान दे देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन फ्यूचर नो वन नोस कि ये चीज कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और क्योंकि पिछले 1-2 साल से हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं ड्यू टू द पैंडेमिक, तो टिकटॉक है या जितने भी मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, उनको खेलने की हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ती है। हमें लगता है कि हम चलो इन ऐप्स के थ्रू ही अपने आसपास वाले बंदों से कनेक्टेड रहें, तो इसलिए इनका एडिक्शन भी और इंक्रीज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखो, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली देयर आर गुड कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज देखो अल्टीमेटली अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में बच्चे परेशान होंगे और शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, बच्चों में एरोगेंस आएगा, बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी इंक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑलरेडी गेमिंग को लेकर अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तुम एक चीज़ को लेकर बहुत एडिक्टेड हो और फिर एकदम से तुमसे वो चीज़ छीन ली जाए, तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा, तुम्हें शॉक सा फील होगा। तो ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस कैन बी अ थिंग, बिकॉज इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो गुड भी है और बैड भी है। और मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में बैड कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल सेंस ऑफ लाइफ, और लॉन्ग टर्म में इसके एक गुड लाइन पे भी कॉन्सिक्वेंसेस है। बट इज दिस थिंग राइट और रॉन्ग, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्लस ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से इतना हार्श इम्पोजिशन करना सही भी है और रॉन्ग भी है, बिकॉज ये चीज ऐसी है ना जहाँ पर एक कंक्लूजन को पुट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अगर तुम एक तरीके से देखोगे तो क्या बैन इम्पोज करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर तुम एक साइड से देखोगे क्या बैन इम्पोज करना चाहिए? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक करियर ऑप्शन है। तो बैन लगा के हम कितने ऐसे बच्चे जो पता नहीं कल को फ्यूचर में गेमर्स बन सकते थे, हम उनको रोक रहे हैं। तो इट इज टोटली अबाउट अ मोरल कंपस। मेरे हिसाब से हमें इस जो टाइमिंग है हफ्ते का 3 घंटा, इसको इंक्रीज करना चाहिए।
बट यस देयर शुड बी अ मिनिमम रेस्ट्रिक्शन कि बच्चे अपने चीज़ों को बैलेंस कर पाए। ऐसा ना हो कि भाई पूरे दिन ही गेम खेल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो 3 घंटे का टाइमिंग है ना, ये कम है। प्लस बैन के अलावा हमें अपने स्कूल्स में, अपने करिकुलम में गेमिंग को बिल्कुल नॉर्मलाइज करना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि इट इज जस्ट अनदर थिंग। बिकॉज क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को लेके बच्चे जितना एडिक्टेड होते हैं, फिर कोई भी बंदा किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड होता है या फिर उसको लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उसकी स्कार्सिटी। अगर कोई बंदा गेमिंग को लेके एडिक्टेड है क्योंकि उसकी स्कार्सिटी है, हमने देखा है कि वाओ कितनी फैसिनेटिंग सी चीज़ है। तो अगर हम गेमिंग को इतना नॉर्मलाइज कर दें, अपने स्कूल से बताएं कि ये एक करियर ऑप्शन है, गेम्स को ऐसे लें कि गेम्स हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो लोग इसको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इन द लॉन्ग टर्म ये एक सिंपल सी, एक जनरल सी चीज़ बन जाएगी और इन द लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू मी एडिक्शन भी कम हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में यस इम्पोजिशन, ये जो बैन है इट इज गुड, बट एट द सेम टाइम ये 3 घंटे के टाइम को इंक्रीज करना चाहिए। आई गेस एक दिन का 1 घंटा तो होना चाहिए, मतलब हफ्ते में अगर 7-8 घंटे तो इट कैन बी गुड, बट एट द सेम टाइम हमें सिर्फ बैन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें इसे नॉर्मलाइज करने को काम करना चाहिए, वरना बैन कैन नॉट बी द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। बिकॉज हमें इकोनॉमी भी देखनी है, हमें गेमिंग इंडस्ट्री भी देखनी है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो यार ये बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट हाँ मेरे को लगता है इंडिया को भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। दो इंडिया में काफ़ी वेज हैं चीज़ों को बाईपास करने के लिए, बट स्टिल वी कैन ट्राई बिकॉज एडिक्शन इज बैड। तो एक कंबाइंड एफर्ट ऑफ हमारा भी, गवर्नमेंट का भी और गेम कंपनीज का भी कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए कि हमें भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, गेम कंपनीज को भी काम करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, कुछ हो नहीं रहा, तो इन फ्यूचर वो हमारे कंट्री को ही हार्म करेगी। और ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज 100% बैड, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। सो या गाइस दैट वाज अ वीडियो ऑन व्हाट शुड इंडिया डू। क्या ये चीज़ सही थी, रॉन्ग थी? अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी बाकी की वीडियोस को देखना नहीं पड़ता है, एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।